मैं विरल सतत प्रयत्नशील हूँ। मैं सुगम अनुग्रह प्रेम पील हूँ। कर्मठता की संगी कर्तव्यशील हूँ। पतझड़ क्या आजमाएगा मुझे, मैं खुद आजमाइशों की बसंत हूँ। यशोधरा भटनागर। मेरी माँ की अध्यापन यात्रा की शुरुआत एक सुखद संयोग से आरंभ हुई। वर्ष 1992 की फरवरी माह की सुहानी सुबह, समाप्त होते सर्दी के मौसम की बहती शीतल बयार के साथ मेरे अध्ययन के प्रथम सोपान पर कदम रखने की उत्कंठा लिए उन्होंने सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवास के प्रांगण में पहला कदम रखा। अवसर था मेरी एलकेजी कक्षा में प्रविष्ट होने का। प्रांगण के प्रथम दर्शन से ही विद्यालय की हरियाली एवं प्राकृतिक सुंदरता ने हम दोनों का मन मोह लिया था। मुझे यकीन है कि उनके मन में संतोष भी रहा होगा कि उनके पुत्र की शिक्षा की शुरुआत एक अच्छी संस्था से होने जा रही है। मेरे इंटरव्यू में थोड़ा समय होने से माँ विद्यालय प्रांगण में चहलकदमी करते हुए प्राचार्य के कक्ष की ओर उन्मुख हुई। आज्ञा लेकर कक्ष में प्रवेश किया। परिचय व अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्राचार्य सिस्टर इजाबेल ने शैक्षणिक योग्यता की जानकारी चाही। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी पाकर सिस्टर ने विद्यालय में हिंदी शिक्षिका के पद पर ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा। अचानक आए इस प्रस्ताव पर सुख की अनुभूति के साथ मन में असमंजस की स्थिति भी थी। 1.5 साल की मेरी छोटी सी बहन अपूर्वा के साथ यह जिम्मेदारी कैसे निभा सकेंगी। सिस्टर से अनुमति ले वो सीधे पापा के पास बाहर आई और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में बताया। पापा ने बिना किसी शंका के मां से प्रश्न किया, कब ज्वाइन करना चाहती हो? बाकी सब मैनेज हो जाएगा। आंखों में विश्वास की चमक लिए और हाथों में पापा का मजबूत साथ लिए मां का इस अभूतपूर्व विद्यालय में अध्यापन का सफर आरंभ हुआ। मां को विद्यालय में हिंदी अध्यापन के साथ संस्कृत अध्यापन का भी दायित्व मिला, जिसे मां ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर अध्ययन व अध्यापन दोनों कार्यों को कुशलतापूर्वक किया। 30 वर्षों के सफर के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने अध्यापन सहित अन्य गतिविधियों के लिए कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उनको विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए स्वयं को परिष्कृत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। विद्यालय के सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सहित कक्षा 10वीं के नियमित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए अनेक अंतर विद्यालयीन, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं, भाषण प्रतियोगिताओं में स्कूली विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रखर लेखनी का उपयोग करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। प्रतिसाद स्वरूप विद्यार्थियों ने विद्यालय के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। पुरस्कार से अधिक उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था सभी का प्रेम, गर्वानुभूति व हमारी भटनागर मिस पर अटूट विश्वास। वैश्विक महामारी कोविड के चलते ऑनलाइन अध्यापन में आई नई चुनौतियों का सामना हर अध्यापक की तरह उन्हें भी करना पड़ा, किंतु उन्होंने चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर स्वयं को तकनीक से लैस करते हुए नवाचार शिक्षण किया व YouTube पर हिंदी शाला चैनल क्रिएट कर 90 से अधिक स्वनिर्मित वीडियो अपलोड किए, जिससे छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन की राह आसान हो सकी। 1992 से 2022 तक की यात्रा आसान नहीं थी। मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरी क्लास टीचर, संस्कृत टीचर, हिंदी टीचर व आर्ट टीचर और मेरी माँ भटनागर मिस की यह यात्रा का हर दिन, हर पल उन्हें कुछ नया सिखा गया व
उन्हें तराशता गया। वृक्ष हों भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इन्हीं शब्दों को अपना ध्येय वाक्य बनाकर यशोधरा भटनागर ने अपनी यात्रा निरंतर जारी रखी। अध्यापन के अलावा अपने पसंदीदा क्षेत्र लेखन को आगे बढ़ाया। समय समय पर लिपिबद्ध भावनाएं रचना का रूप लेती रही और अंततः सृजन के रूप में वर्ष 2021 में 2 काव्य संग्रह रणवीर व तरंगिनी तथा एक लघु कथा संग्रह एल्बम पुस्तक का विमोचन हुआ। इसी के 30 वर्षों के दौरान मां सरस्वती की कृपा व माता पिता तथा गुरुजनों के आशीर्वाद से अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए तथा यह सिलसिला अनवरत जारी है। सेंट मेरीज कॉन्वेंट में कदम मैंने और मेरी मां ने साथ रखे थे, किंतु तब ये कोई नहीं जानता था कि वो मेरा हाथ नहीं बल्कि मैं उनका हाथ थाम उन्हें उनके जीवन के नवीन अध्याय से परिचित करवाने जा रहा हूं। मां इसी तरह हमेशा ऊर्जावान प्रेरक बनी रहे और अपने सभी छात्रों का आदर्श बनी रहे। हैप्पी रिटायरमेंट भटनागर मिस।